हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुज़म्मिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन का एक और टॉपिक, जिसमें हम पढ़ लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले हम जानेंगे होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट गिव एन ऑर्डर, यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई ऑर्डर देते हैं और ए डायरेक्ट कमांड या कोई कमांड। These sentences may be in shape of advice or entreaty. Entreaty means humble request, proposal, और इसको हम दुआ के लिए भी बता सकते हैं। और imperative sentences can have a request or order. तो ये सारे जो सेंटेंस में होंगे, जिस सेंटेंस में, उन सभी सेंटेंसेस को हम imperative sentence कहेंगे। Mostly it depends upon the forcefulness of speaker, यानी कि ज्यादातर ये डिपेंड करता है कि जो स्पीकर है वो कितने फोर्स से कोई बात बताएगा। दैट मीन्स द इंटेंशंस ऑफ स्पीकर। इंटेंशंस क्या है स्पीकर के, कि वो ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उसके कहने से ही, बताने से ही समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसका जो बताने का तरीका होगा वो अलग होगा, और जो रिक्वेस्ट कर लेगा उसका बताने का तरीका अलग होगा। Thus, a full stop और a sign of exclamation is used at the end of the sentence. इसी हिसाब से full stop या exclamation, note of exclamation इस सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, ये एक सेंटेंस हो सकता है, यानी कि शट द डोर, दिस में बी ऑर्डर or it may be request. Please shut the door, this is another kind of sentence. For example, shut the door, this you can call it request, this you can call it order. Or please shut the door, this is request. So it depends upon the sentence कि किस तरीके से वो कहा जाए, किस तरीके से सेंटेंस बताया जाए, तो वही डिपेंड कर लेगा कि सेंटेंस किस हिसाब का है। और you can have repair the door by tomorrow, जो डोर है उसको रिपेयर कर लो कल तक। That is, it depends upon how speaker speaks. तो इन सभी सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हम जानेंगे इनके रूल्स के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनके रूल्स क्या है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप हर कोई वीडियो सबसे पहले देखें। इसमें हम जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हम 3 हिस्सों में अगर बांट लेंगे। पहले में हम रखेंगे ऑर्डर और रिक्वेस्ट, उसके बाद कोई आस्किंग होगी कोई ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऑब्जेक्ट मांग रहा है, फॉर एग्जांपल गिव मी योर कॉपी, गिव मी योर नोटबुक, तो ये हम एक अलग कैटेगरी कर लेंगे। और तीसरा जो है वो सजेशंस या रिकमेंडेशन या प्रपोजल। अब ये जो ऑर्डरिंग और रिक्वेस्ट है इसको हम अलग तरीके से कर लेंगे। आस्किंग ये अलग टॉपिक हम रूल में पढ़ लेंगे, और सजेशंस, ये 3 रूल्स हम पढ़ लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 1 सेज दैट व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, जब हमें कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट रिपोर्ट करनी हो, यानी कि डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट में लाना हो, वी कैन यूज ए वर्ब लाइक टेल। तो हम टेल यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज। टेल के अलावा भी बाकी हम वर्ब्स यूज कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे। वी कैन यूज वर्ब लाइक टेल विद टू क्लॉज। टू क्लॉज हियर मीन्स, यानी कि टू और उसके बाद क्लॉज होगा। तो इसमें आप पहले ही टोल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू और क्लास, वो हम देख लेंगे इसका पैटर्न क्या है। तो इसका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह है। द पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू क्लास। ये एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल अगर पहले देखेंगे, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो किस तरीके से कर लेंगे? द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? स्मोकिंग बंद कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले जो वर्ब है दैट इज टोल्ड,
उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, देन वी हैव टू, एंड देन वी हैव क्लास, दिस इज क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पैटर्न रहेगा। जब भी आप कोई ऑर्डर होगा, कोई रिक्वेस्ट होगी, तो उस वक्त आप यही पैटर्न फॉलो कर लोगे। यहाँ पे आप एक रिपोर्टिंग वर्ब लिखोगे, यानी कि कोई वर्ब जो इस सेंटेंस पे डिपेंड कर लेगी कि यहाँ पे हम क्या वर्ब यूज कर लेंगे। उसके साथ आगे आप एक ऑब्जेक्ट यूज कर लोगे, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इनडायरेक्ट में उसको हम यूज कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे टू यूज करना है, और देन वी हैव टू यूज क्लास। ये पैटर्न रहेगा। इसमें हम जो डैट यूज करते थे वो यूज नहीं कर लेंगे। यहाँ पे हम सीधे द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, टू हम यूज करते हैं डैट के बजाय। अब हम देखेंगे कुछ और वर्ब्स जो हम यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कमांड, यहाँ पे लिखा था मैंने टोल्ड, इन सिंपल केस यहाँ पे हम टोल्ड लिख सकते हैं। अब प्रॉपर यूज करने के लिए जब यहाँ पे सेंटेंस होगा वो हमें ऑर्डर दे देगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द डॉक्टर ऑर्डर्ड। अगर यहाँ पे ये सजेशन होगी तो मैं लिख सकता हूँ सजेस्टेड। अगर यहाँ पे ये कोई इनविटेशन होगी तो इनवाइटेड, कोई प्रपोजल प्रपोज्ड, यानी कोई मना होगा तो फॉरबिड, एडवाइस होगी तो एडवाइजर। तो ये डिपेंड कर लेगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, ये डिपेंड कर लेगा कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे। वो डिपेंड कर लेगा कि सेंटेंस किस तरीके का है। तो वो आपको सेंटेंस से देखना है कि जो नरेटर है वो क्या कहना चाहता है, वो हुक्म देना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, एडवाइस देना चाहता है, कुछ भी हो, उसी हिसाब से यहाँ पे हम वर्ड यूज कर लेंगे। देन वी विल यूज दिस ऑब्जेक्ट, और फिर ये टू जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, कुछ इस तरीके का सेंटेंस होगा तो वहां पे हम टू यूज कर लेंगे, और लास्ट में यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ये यहाँ पे जो सेंटेंस है स्टॉप स्मोकिंग, इसको यहाँ पे हमने फिर लास्ट में यूज किया टू स्टॉप स्मोकिंग। अगर हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन, तो ये पुलिसमैन जो है ये क्या कर लेगा, ये ऑर्डर देगा। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर है तो इसलिए हमने लिखा ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जब हम वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे सेंटेंस के हिसाब से, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन वी हैव टू यूज टू, दिस टू, एंड देन द क्लास। This will be the pattern for all those orders and request type of sentences. The policeman ordered him to get out of the car. Similarly, if we look at other sentences like, could you please be quiet? She said. तो उसने उनसे कहा, उनको पूछा कि क्या आप मेहरबानी करके चुप रह सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, she asked me। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुड यू प्लीज बी क्वाइट, शी सेड। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये हो सकता है शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी, शी सेड टू हिम, ऐसे हो सकता है शी आस्क्ड हिम। तो ये डिपेंड कर लेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आप खुद से यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव। ये क्या है, जब कोई गन लेके आपके सामने कहेगा आपको कि हिलो मत, तो वो क्या कर लेगा, वार्न कर लेगा, मतलब हिलना नहीं वरना मैं गोली मार दूंगा। तो द मैन विद द गन वार्नड अस, ये वार्निंग है ना, अगर आप हिले तो मैं गोली मार दूंगा। तो इस हिसाब से दैट इन शॉर्ट वर्ड्स ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस हिसाब का है, उसी हिसाब की आप यहाँ पे जो है वर्ब यूज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लोगे और यहाँ पे टू यूज कर लोगे। नॉट यहाँ पे यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप इस तरीके से यहाँ पे नॉट यूज कर लोगे। दिस इज रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 अगर हम देखेंगे, रूल नंबर 2 हमें कहता है कि
Requests for objects are reported using the pattern ask plus for plus object। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दूसरा टाइप है, जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपको कहेगा कि जरा ये कॉपी मुझे इधर दे दो, तो इसको आप रिपोर्ट कैसे कर लोगे? उसके लिए हमारे पास पैटर्न है आस्क प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड फॉर पेन। इन शॉर्ट इतना ही आपको लिखना है। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ऐसे इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे तो उसमें सिंपली आप ही आस्क्ड फॉर डैश डैश जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसकी एग्जांपल्स आप देखोगे, एग्जांपल नंबर 1, कैन आई हैव एन एप्पल, शी आस्क्ड, तो शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल। कैन आई हैव द न्यूज़पेपर प्लीज, यानी कि मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूं, ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर। इसी तरह मे आई हैव अ गिलास ऑफ वाटर, ही सेड, तो इसको हम लिखेंगे ही आस्क्ड फॉर अ गिलास ऑफ वाटर। नेक्स्ट शुगर प्लीज इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट सेंटेंस में शुगर प्लीज। जब आपको कोई कहता है कि जरा ये शुगर इधर दे दो, कॉपी प्लीज, शुगर प्लीज, पेन प्लीज, तो इसका मतलब है कि जरा ये मेरी तरफ इधर दे दो, ही आस्क्ड फॉर द शुगर। दिस इज रूल नंबर 2। देन वी हैव रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या हमें कहता है कि सजेशंस आर यूजुअली रिपोर्टेड विद ए डैट क्लास, यानी कि जब भी कोई सजेशन होगी, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस कोई ऐसा होगा जिसमें कोई सजेशन होगी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम डैट क्लास यूज करते हैं। डैट और उसके बाद क्लास। डैट क्लास मीन्स ही सजेस्टेड डैट, उसमें हम डैट यूज करते हैं। ही सजेस्टेड डैट, शुड आई हैव, या यू शुड डू दिस, यू शुड डू डैट, तो सजेशन ऐसी ही होती है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूंगा तो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, शी सेड व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार, तो ये सजेशन है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डैट और शुड है ये ऑप्शनल है। आप इसमें डैट और शुड यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो हम एग्जाम्पल में अभी नीचे देख लेंगे। अगर डैट का इस्तेमाल कर लेंगे, She suggested Dad I should get a mechanic to look at the car, तो मैंने यहाँ पे Dad यहाँ पे इस्तेमाल किया suggested के बाद। जब भी सजेशन होगी तो वहां पे हम Dad यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद should, और ये Dad और should जो है ये ऑप्शनल है, हम इसके बगैर भी इसको इनडायरेक्ट में इसके बगैर भी हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे She suggested me to get a mechanic to look at the car, तो यहाँ पे हमने जो पहला रूल देखा था, पहला रूल पढ़ा था टू प्लस क्लास, वो यूज किया। तो यहाँ पे हम जो डैट और ये शुड है ये ऑप्शनल है, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। हम सीधे लिख सकते हैं शी सजेस्टेड मी टू गेट ए मैकेनिक टू लुक एट द कार। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या रिपोर्टिंग वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। और कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिकमेंडेड, डिमांडेड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, एटसेट्रा, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इनके सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे द डेंटिस्ट सेड आई थिंक यू शुड यूज ए डिफरेंट टूथब्रश, ये आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी वर्ब यूज करनी है। आई थिंक, जब वो कहेगा आई थिंक मतलब वो रिकमेंड करता है, वो सजेस्ट करता है। अब अगर हम इसको चेंज कर लेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, द डेंटिस्ट रिकमेंडेड, क्योंकि उसने कहा आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो उसकी रिकमेंडेशन थी कि आप ये कर लो, एडवाइस नहीं की, उसने कहा कि ये रिकमेंड कर रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये करना चाहिए। इसी तरह माय मैनेजर सेड आई थिंक वी शुड एग्जामाइन द बजट केयरफुली एट दिस मीटिंग। बी है, ये क्या कर रहा है, अपनी तरीके से प्रपोजल दे रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे हमने यूज किया है प्रपोज्ड। द मैनेजर प्रपोज दैट वी एग्जामाइन द बजट केयरफुली एट द मीटिंग। Next we have why don't you sleep overnight at my house, she said, तो वो यहाँ पे सजेशन दे रही है कि आप यहाँ पे ही रात को क्यों नहीं रुक रहे हो, यानी कि आप रात को यहीं पे क्यों नहीं रुक रहे हो, ये मेरी सजेशन है कि यहाँ पे रुक जाओ। तो जहां पे ये सेंटेंसेस होंगे वहां पे आप डैट यूज कर सकते हो, और ये ऑप्शनल भी है, आप इसके बगैर भी ये लिख सकते हो। शी सजेस्टेड मी टू स्लीप ओवरनाइट एट हर हाउस, ठीक है, तो ये सजेशन है।
इस तरीके के आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, डैट का यूज करके या टू का भी यूज कर सकते हो। द मैनेजर प्रपोज्ड टू एग्जामाइन द बजट केयरफुली एट द मीटिंग। इसी तरह साइंटिस्ट रिकमेंडेड मी टू यूज ए डिफरेंट टूथब्रश। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हो ऐसे। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।